अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आ गए हैं आपके लिए क्लास नंबर 2 लेकर। प्रीवियस वीडियो में हमने फ़ोटोशॉप के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी, दैन कुछ टूल्स को डिस्कस किया था। दैन मैंने आप लोगों को कहा था कि इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए मज़ीद टूल्स लेकर आया हूँ। दैन थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करके देखेंगे, एडिटिंग करके देखेंगे, ताकि आप लोग को भी फील हो कि हाँ, क्लास 2 में ही हमने थोड़ी बहुत एडिटिंग सीख ली है। ठीक है। और ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मैं सीरीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप लोग को एक अच्छा एडिटर बना दूँ। लेकिन इसमें आप लोग की भी सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि अगर आप खुद जल्दी सीखना चाहोगे तो आप सीख सकते हो, क्योंकि मैं आप लोग को सिर्फ एक वे बता सकता हूँ, मैं आप लोग को धक्का नहीं दे सकता। ठीक है। तो मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूँगा, दैन आप लोग को खुद से कोशिश करनी पड़ेगी, खुद से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। दैन लास्ट क्लास में हमने मूव टूल, सिलेक्शन टूल और रिमार्की टूल वाले के बारे में पढ़ा था। आज इन टूल्स को ही हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। दैन इसके अलावा न्यू टूल्स को देखेंगे, कौन सा टूल क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम एक इमेज को इंसर्ट करवाते हैं, जिसके ऊपर हम सारा काम परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करके आज एक इमेज को इंसर्ट करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक मैंगो की इमेज को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है। अब इस इमेज में से अगर मैं किसी स्पेसिफिक पार्ट को क्रॉप करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। लास्ट टाइम जो हमने देखा था प्रीवियस क्लास में, वो हमने ये एक मार्की टूल देखा था, सिलेक्शन टूल, जिसके अंदर हमारे पास लिमिट नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेंटर वाले मैंगो को कट करना चाहूँ, ठीक है, मैं चाहूँ कि ये सेपरेट हो जाए, बाकी सारी चीज़ें सेपरेट हो जाए, तो मैं कैसे करूँगा। तो भाई अगर मैं अपने सिलेक्शन टूल के थ्रू करूँ तो ये तो सिर्फ एक स्क्वायर बॉक्स आ रहा है। सही है, स्क्वायर बॉक्स आ जाएगा, या फिर यहाँ से मैं सर्किल ले सकता हूँ। क्या एरर आया है? ओके। तो यहाँ से मैं या तो सर्किल ले सकता हूँ, वन स्क्वायर, या फिर स्पेसिफिक शेप्स हैं। दैन मैंने आप लोग को बताया था सेकंड ऑप्शन कि यहाँ पे हमारे पास लेसो टूल होता है, इसके अलावा पॉलीगोनल टूल होता है या मैग्नेटिक टूल होता है। और मैंने आप लोग को लेसो टूल यूज़ करके भी दिखाया था कि आप अपनी मर्ज़ी से शेप ड्रॉ कर सकते हो। अगर हम यहाँ कोशिश करें मैंगो की शेप ड्रॉ करने की, तो यार एक एग्जैक्ट मैच नहीं आ रहा। मतलब आप कितने प्रोफेशनल माउस चला सकते हो, कितना भी चला लो, लेकिन ये वाला आप बिल्कुल रफली नहीं बना सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे लेसो टूल भी काम नहीं करेगा। देन पॉलीगोनल टूल की अगर बात करते हैं हम, तो ये सिर्फ स्ट्रेट लाइंस बनाने के काम आता है। इससे मैं अगर एक पॉइंट यहाँ बनाता हूँ तो ये देख रहे हो, ये मेरे पास सिर्फ स्ट्रेट का ऑप्शन देता है। मैंने यहाँ पे एक बना दिया, देन यहाँ पे ये बना दिया। अगर कोई तो शेप मेरे पास ऐसी है जिसके अंदर सिर्फ लाइंस का काम हो रहा है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर जहाँ पे भी बात आ जाएगी डायगोनल शेप की या फिर राउंडेड शेप की, तो यहाँ पे ये टूल यूज़ नहीं हो सकता। सही है। तो इस चीज़ को हम बनाने के लिए यूज़ करेंगे मैग्नेटिक लेसो टूल। तो इस मैग्नेटिक लेसो टूल के थ्रू हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये टूल कलर कंट्रास्ट को ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है और उसके हिसाब से अपना पाथ को डिज़ाइन कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इसको क्रिएट करना स्टार्ट करूँ, मैंने इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। ठीक है। देन अब मैं सिर्फ अपना माउस एक स्पेसिफिक पाथ पे सिर्फ घुमा रहा हूँ और ये खुद ही इसके ऊपर मार्क लगाता रहेगा। ठीक है। मुझे इसको कोई चीज़ डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने माउस को चला रहा हूँ और आप देख रहे हो कि ये ऑटोमेटिक पूरी सिलेक्शन खुद बना रहा है। अब समटाइम्स यहाँ पे जैसे इसने एक एक्स्ट्रा सिलेक्शन ले लिया है तो कभी कभार आउट हो जाता है, तो आप बैक स्पेस प्रेस करके ये सारे मतलब जो एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएं या कोई गड़बड़ हो जाए तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। देन आप दोबारा से इसको पॉइंट टू पॉइंट अपने माउस को सिर्फ चलाते रहो और ये सिलेक्शन बनाता रहेगा। ठीक है। आप देखो कि ये कितनी फास्ट आप ये काम परफॉर्म कर रहे हो कि आप अपनी कस्टमाइज शेप के ऊपर
अपनी सिलेक्शन आप बना रहे हो। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने स्टार्टिंग पॉइंट बताने के बाद शेप के ऊपर अपने कर्सर को मूव करवाना है और एंड में आके इस इनिशियल पॉइंट से अपना फाइनल पॉइंट जोड़ देना है। तो ये देखो यहाँ पे आपकी ये सिलेक्शन बिल्कुल बन गई है। ठीक है, मैंगो के ऊपर आपकी सिलेक्शन बन गई है। अब मैं इसको एक न्यू लेयर पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और लास्ट टाइम हमने डीसेलेक्ट का ऑप्शन देखा था और फीदर का ऑप्शन देखा था, तो अब यहाँ पे हम एक ऑप्शन और देखेंगे। यहाँ पे आप देखो लेयर विया कॉपी। अगर मैं लेयर विया कॉपी करता हूँ तो आप देखना यहाँ राइट साइड के ऊपर इस मैंगो का एक नया लेयर बन जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे ही कॉपी किया तो यहाँ पर मेरे पास एक, अगर मैं बैकग्राउंड को हाइड करता हूँ तो ये देखो मेरे पास जस्ट मैंगो आ गया। ठीक है, उसी के नीचे एक ऑप्शन और था लेयर विया कट। अगर मैं लेयर विया कट करता तो मैंगो का जो ओरिजिनल इमेज था हमारे पास, जिसके ऊपर हमने सिलेक्शन बनाई थी, उसके अंदर से मैंगो कट हो जाता और उसकी एक नई लेयर बन जाती जिसमें वो पेस्ट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक मैंगो आ गया है जो हमने क्रॉप किया था, एक कट किया था, तो उसका हमने एक कस्टम शेप बना के उसको एक नई लेयर पे बना दिया है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आप लोग को और बताऊँगा, ट्रांसफॉर्म। अब मतलब इस टाइम ये मैंगो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसका साइज़ बड़ा कर लूँ या इसको रोटेट कर दूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन, जिसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल टी। ठीक, जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो मेरे पास देखो मेरे ऑब्जेक्ट के साथ एक छोटी सी बाउंड्री बन गई जिसके पॉइंट्स बने हुए कुछ। ठीक है, तो अब मैं अगर इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके ड्रैग कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने ड्रैग किया आप देखो इसका शेप आउट हो गया। ठीक है, मतलब मुझे आइडिया नहीं हुआ कि मैंने इसकी विड्थ ज़्यादा कर दी या लेंथ ज़्यादा कर दी, इसका एक शेप आउट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एस्केप दबा के वापसी ओरिजिनल पोजीशन में ले आऊँगा। मैंने इसको सेव नहीं किया। अब मैं अगेन कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट की शेप ख़राब ना हो, मतलब चारों तरफ से वो इक्वली इंक्रीज़ हो साइज़ में, तो आप क्या करोगे, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करने के बाद, सही है, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करोगे, देन अपने ऑब्जेक्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करोगे। तो अब देखो अब आपके ऑब्जेक्ट का साइज़ इक्वली चारों तरफ से इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद अब यहाँ से चेक को ओके कर दो, ये आपके ऑब्जेक्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। अब अगर आप चाहते हो कि इसके बैकग्राउंड पे आप कोई भी कलर फिल करना चाहो तो आप एक न्यू लेयर बनाओ। देन यहाँ से लास्ट टाइम हमने देखा था, हम कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ मैं, सॉरी ऑल्ट बैक स्पेस, तो मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया है बैकग्राउंड पे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई और कलर भी साथ में लेना है तो आप यहाँ से कंट्रोल बैक स्पेस कर दोगे तो ये आपका आ गया फोरग्राउंड कलर। देन ऑल्ट बैक स्पेस करोगे तो आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हो। ये पेंट बकेट टूल की शॉर्ट की होती है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई भी थी। अदरवाइज़ आप यहाँ से डायरेक्ट पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करो और शिफ्ट एक्स से मैंने कहा था कलर स्वैप हो जाते हैं, शिफ्ट एक्स प्रेस करोगे तो आपका रेड कलर ऊपर आ गया। देन आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा मैं पेंट बकेट टूल के अलावा आप लोग को एक ऑप्शन और बताना चाह रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि है ग्रेडियंट टूल। आप पेंट बकेट टूल पे क्लिक करके रखोगे तो यहीं पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल क्या होता है भाई, ग्रेडियंट वो होता है मतलब एक, दो या उससे ज़्यादा कलर्स का मिक्सचर। ठीक है, मतलब अगर मैं दो कलर को आपस में मिक्स करके कोई ना कोई शेड बनाना चाह रहा हूँ तो मैं उसको ग्रेडियंट टूल के थ्रू बना सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने यहाँ दो कलर सेलेक्ट किए हुए थे,
देन मैंने ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया, तो आप यहाँ टॉप पे देखो मेरे पास इसने एक बाय डिफ़ॉल्ट रेड और ग्रीन का मिक्सचर बना दिया। अब मैं अगर अपनी स्क्रीन पर आके सिंपल एक छोटी सी लाइन बना देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, देन छोड़ता हूँ, तो अब देखो मेरे पास जो एक बैकग्राउंड आया है वो एक इफेक्ट आ गया रेड और ग्रीन का ग्रेडियंट। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ग्रेडियंट्स होते हैं, आप जो भी अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे ग्रेडियंट की शेप्स होती हैं, बिलीनियर सेलेक्ट हुआ है, रेडियल भी होता है एंड डिफरेंट टाइप्स की शेप्स होती हैं, आप जैसा भी ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने अभी रेडियल वाला सेलेक्ट किया, देन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो ये देखो ये एक रेडियल शेप में ग्रेडियंट बन गया मेरे पास। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो ग्रेडियंट टूल भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, आप लोग जब एडिटिंग करोगे तो आप लोग इस चीज़ को भी देखोगे। तो यहाँ तक अगर आप लोग को कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक। देन इतना काम तो हमने परफॉर्म कर लिया, हमने देख लिया कि हम मैग्नेटिक लेसो टूल के थ्रू कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे क्रॉपिंग कर सकते हैं। मतलब एक कलर को स्पेसिफिक वो पिक कर लेता है, देन आप सिर्फ माउस को मूव करवा रहे होते हो और वो कलर को पिक कर लेता है। अब यहाँ पे हम लोग एक काम और परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे मैंने ये वाली विंडो क्लोज कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल इंसर्ट करवाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ओपन करी है, ये एक सिटी की पिक्चर है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ एडिटिंग परफॉर्म करना चाहूँ, जैसे मैं इसका बैकग्राउंड जो स्काई आ रहा है ये चेंज करूँ, इसका कलर चेंज करूँ, तो वह कैसे करूँगा मैं। तो अगर अब आप मैग्नेटिक टूल की बात करो, लेसो टूल की बात करो और यहाँ पे आप सिलेक्शन करना चाहो, तो ये एक बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क हुआ है, ठीक है। आप कितनी सिलेक्शन करोगे आप ख़ुद भी थक जाओगे, देन आपके पास वो वाला रिज़ल्ट भी नहीं आएगा जो आप एक्सपेक्ट करोगे, सही है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना मैजिक टूल। कल मैंने बताया था कि ये मैजिक टूल हमारे पास एक टूल होता है जो कि कलर्स की रेंज को पिक कर लेता है और उसको सेलेक्ट कर लेता है। अब अगर मैं इस पॉइंट पर आकर अपने मैजिक वैन टूल को स्काई के ऊपर ले आके क्लिक करता हूँ, तो देख रहे हो उसने ऑटोमेटिक मेरा सारा हिस्सा पिक कर लिया है जो आप उसको रेंज मिली इस कलर की, ठीक। देन आप इसकी टॉलरेंस अगर बढ़ा दो, अभी 32 हुई है, अगर मैं इसको यहीं से 64 कर दूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से इसकी टॉलरेंस बढ़ाई, अब मैं करता हूँ तो आप देखो इसने थोड़ा ज़्यादा हिस्सा पिक कर लिया। तो अगर ये पूरा स्काई भी पिक नहीं कर रहा तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पता है कि हम सिलेक्शन के अंदर मज़ीद सिलेक्शन कैसे ऐड करते हैं। तो मैं शिफ्ट प्रेस करने के बाद बाकी हिस्से पे भी क्लिक करूँगा, तो आप देखो कि ये बाकी हिस्सा भी सेलेक्ट हो रहा है। मैं अब येलो वाले हिस्से पे भी क्लिक करूँगा, तो आप देखो येलो वाला भी हिस्सा सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। ये एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो रहा है, तो आप इसको जूम करके इसको भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो आपने बहुत ही फास्ट वे में अपने स्काई को सेलेक्ट कर लिया, जो कि अगर आप मैनुअली ड्रॉ करने लगते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, क्योंकि एक बहुत डिटेल वर्क यहाँ पे था। अब यहाँ पे हम दो काम परफॉर्म कर सकते हैं। पहला काम ये है कि मैं यहाँ से स्काई का कलर चेंज कर दूँ, ठीक। और दूसरा काम ये है कि मैं यहाँ से इस पूरी बिल्डिंग्स वाली पार्ट को एक अलग लेयर पे ले जाऊँ, देन वहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्काई लगा दूँ, सही है। तो पहला आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे इन्वर्ट करता हूँ सिलेक्शन को, राइट क्लिक एंड देन सेलेक्ट इन्वर्स, ठीक है। सेलेक्ट इन्वर्स की शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट आई। मैं यहाँ से सेलेक्ट इन्वर्स करता हूँ, तो अब मेरे पास ये स्काई के अलावा जितना भी एरिया था इसने वो सेलेक्ट कर लिया। देन मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ एंड देन मैंने कह दिया कि लेयर विया कॉपी, तो इसने अब मेरे पास बिल्डिंग की एक नई कॉपी बना के मुझे दे दी। यहाँ पे आप देखो मेरे पास एक नई कॉपी आ गई जिसके अंदर स्काई नहीं है, बाकी मेरे पास पूरा सिटी ऐसे कैसे ही
आ गया है। देन यहाँ पे मैं एक नई लेयर बनाता हूँ एंड देन यहाँ पे हम एक ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। मैंने एक ग्रेडियंट लिया ब्लू एंड येलो कलर का। देन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैंने इस येलो का कलर चेंज करना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और स्काई ब्लू टाइप का कलर ले लूँगा। ठीक है, देन यहाँ से आप इसको यहाँ से एक पॉइंट हटा दो तो ये पूरा एक स्काई ब्लू इफेक्ट बन जाएगा। देन यहाँ पे आप एक लाइन मारो, ग्रेडियंट भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, ये लाइन मारने की भी एक पोजीशन होती है, आप कौन सी कंपैटिबल तरीके से लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये उस हिसाब से काम परफॉर्म कर लेगा। तो कोई भी कलर आप बैकग्राउंड पे लगा सकते हो। मैं अगर इसी को डार्क कर दूं और इसको भी थोड़ा डार्क कर दूं तो मेरे पास ये एक नाइट लुक का शेप देने लगेगा। ठीक है, आप देखो इसने अपना एक शेप बिल्कुल ही एक इफेक्ट चेंज हो गया है। अब ये थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है मेरे पास। तो इसी तरीके से आप किसी भी क्लाउड की इमेज को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे लगा सकते हो। तो ईज़िली आप मैजिक बैंड के थ्रू कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, दैन यहाँ पे जब हम लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सारा काम हमारा लेयर्स की बेस पे हो रहा होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत से लोगों के माइंड में आएगा कि हमने ये वाली लेयर नीचे क्यों रखी। अगर अब मैं इस लेयर को इस लेयर के ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, मैं बिल्डिंग वाली लेयर्स के ऊपर अपने ग्रेडियंट वाली लेयर को लेके जा रहा हूँ, तो अब आप देखो कि मेरे पास बिल्डिंग्स हाइड हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर भी सारा काम स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे ऊपर जो लेयर होगी वो सबसे टॉप पे नज़र आएगी, दैन उसके बाद दैन सो ऑन, ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो जो हमें सबसे ऊपर शो करना है हम उसी को सबसे ऊपर रखेंगे। ठीक है, दैन सेम इसी के साथ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं कंट्रोल टी करता हूँ और मैं शिफ्ट और ऑल्ट पकड़ के इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये एक साइज़ भी इंक्रीज़ हो सकता है। आप अपने हिसाब से कोई भी पिक्चर एडिट इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, देन आपने अगर इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ से सिंपल टेक्स्ट का ऑप्शन लो और यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है, तो फ़िलहाल पहले तो मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे मेरे पास साइज़ है, मैंने इसका साइज़ कर दिया 72, जो कि मज़ीद अभी भी छोटा है। तो आप सिंपल इसको ओके करो एंड देन इसको भी ट्रांसफॉर्म कर दो। कंट्रोल टी प्रेस करोगे एंड देन ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मेरा टेक्स्ट आ गया है। अब अगर मैं इस टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैं लेयर पे जाऊँगा जहाँ पे मुझे ये वाइट बॉक्स के अंदर टी बना हुआ है, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक करना है, तो मैं एडिट मोड पे चले जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट सारे होते हैं। जो भी मुझे फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा अपने पिक्चर के हिसाब से मैं वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, आप कोई भी फ़ॉन्ट इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करो, देन यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो इसका, देन यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो। बाकी ये फ़ॉन्ट के ऑप्शन होते हैं, बोल्ड करना चाहो तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, ये हर फ़ॉन्ट का अलग अलग ऑप्शन होता है। तो यहाँ से आप सारा काम करके इसको ओके करोगे तो आपका फ़ॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको कोई फ़ॉन्ट चाहिए लेकिन थोड़ा इफेक्ट के साथ चाहिए, स्टाइलिश फ़ॉन्ट चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ स्टाइल्स के ऑप्शन में चले जाओ। ठीक है, आपके पास सामने स्टाइल्स का ऑप्शन आ रहा होता है। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आपको ये ऑप्शन विंडो में मिल जाएगा, ये रहा स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टाइल में जाता हूँ तो यहाँ पे अब आप देखो बहुत सारे मेरे पास स्टाइल्स आ गए। मैं सिंपली किसी एक पे क्लिक करूँगा तो मेरा फ़ॉन्ट उस स्टाइल में चेंज हो जाएगा।
ठीक, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं भाई, जो भी आप पसंद करो वो आप अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देन अगर आप यहाँ से कर्सर में जाओगे तो यहाँ और भी ऑप्शन आते हैं। अगर मैं यहाँ से कह दूँ टेक्स्ट इफेक्ट्स 2 और ओके करता हूँ तो ये टेक्स्ट इफेक्ट 2 मेरे पास लोड हो जाएंगे सारे। तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप के अंदर हमारे पास ये सारे इफ़ेक्ट्स मौजूद होते हैं। आप इसको अपने किसी भी टेक्स्ट पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक भी उम्मीद आप लोग को समझ में आया होगा। अब आज की क्लास की लास्ट चीज़ जो मैंने आप लोग को बतानी है वो है ब्लर। समटाइम्स जो लोग पसंद करते हैं वो कहते हैं कि ब्लरी पिक्चर होनी चाहिए, जिसको लोग पोर्ट्रेट भी बोल रहे होते हैं। एंड देन पोर्ट्रेट के अलावा उस पर DSLR इफ़ेक्ट्स का भी कह रहे होते हैं। तो वो होता कैसे है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अपनी पिक्चर की और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक चीज़ ब्लर हो जाए। अब मैं इस टाइम इस पिक्चर के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं इसी के ऊपर एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप किसी भी अपनी तस्वीर के ऊपर काम कर रहे हो या किसी भी और पिक्चर पे काम कर रहे हो तो आप उसके ऊपर भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल आ जाता है एक ब्लर टूल, ठीक है। देन यहाँ पे देखो अभी मेरे पास ये डिसेबल दे रहा है क्योंकि मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है। मुझे इमेज सेलेक्ट करनी है एंड देन यहाँ पे मेरे पास ब्लर टूल सामने आ गया। अब अभी ये टूल का साइज़ बहुत छोटा हुआ है, मतलब एक ब्लर का ब्रश जो है मेरे पास ये बहुत छोटा हुआ है। तो मैं इसको कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होते हैं उससे हम इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जो ओपनिंग वाले स्क्वायर ब्रैकेट होता है उससे साइज़ डिक्रीज़ होता है और जो क्लोजिंग वाला स्क्वायर ब्रैकेट होता है उससे साइज़ इंक्रीज़ होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैं साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस बिल्डिंग का ये वाला हिस्सा ब्लर करना है तो मैं सिंपल इसके ऊपर आके अपना ब्लर टूल चला दूँगा, ठीक है। और इसके ऊपर आप देखो कि ब्लर होना शुरू हो गया है, ठीक है। आप किसी भी पिक्चर के ऊपर इस तरीके से ब्लर इफेक्ट लगा सकते हो और अपनी एक मोबाइल से कैप्चर की हुई पिक्चर को DSLR वाली पिक्चर ईज़िली बना सकते हो, ठीक। तो गाइस उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आज मैंने कोशिश करके आप लोग को सारा काम प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाया है ताकि आप लोग भी बोर ना हो। टूल्स मैं आप लोग को साथ साथ बताता रहूँगा, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश है कि मैं आप लोग को एडिटिंग जल्द से जल्द सारी सिखाऊँ। तो प्रैक्टिस करते रहो, जो चीज़ समझ ना आए वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। उम्मीद है आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा। आपके लिए लेकर आऊँगा ट्यूटोरियल नंबर 3 जिसके अंदर इससे ज़्यादा एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपने लेवल को चेंज करेंगे और इंशाल्लाह अपनी इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।